नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड जिसे साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सप्तकों के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 28 कवियों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे जिसे आप कभी भी भूल ही नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि प्रयोगवाद के अंतर्गत आने वाले 4 सप्तक जिससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूछा जाता ही है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता है जिसमें आपको ये नहीं पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध चौथे सप्तक से है या चौथे सप्तक से नहीं है, या पहले सप्तक से है या दूसरे सप्तक से है। इस प्रकार से 4 सप्तकों में से किसी न किसी सप्तक को लेकर 2 से 3 प्रश्न हमेशा किसी न किसी हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में अवश्य बनते हैं। इसलिए आपको इन सबको परमानेंटली याद रखना ही चाहिए। इसलिए आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वो केवल और केवल आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि मात्र 4 लाइनों में आप 28 कवियों को मात्र 2 मिनट में ही याद कर लोगे। आप जिंदगी भर भी नहीं भूलोगे। इसलिए इस वीडियो को आप एक बार देख लेना और लास्ट में बताना कि क्या ये सही था या नहीं था, या फिर आपको याद हो गया या नहीं हो गया। तो एक बार ये बता देना। तो हम बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटी तौर पर आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक युग का प्रयोगवाद कालखंड है। ये मूलतः चौथा कालखंड है। इससे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग और उसके बाद में प्रगतिवाद युग। तो ये इस प्रकार से 5वां कालखंड हो जाता है। तो ये प्रयोगवाद जिसकी समय सीमा मोटा मोटी तौर पर 1943 से लेकर 1951 तक मानी जाती है और इसी के दौरान कुछ सप्तक निकलते हैं जिसमें अलग अलग 7 कवियों के व्यक्तित्व होते हैं जो इसमें काव्य का लेखन कर रहे होते हैं। तो आज हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे और आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा और आप इसको बिल्कुल भी भूल नहीं सकोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सप्तक जो था उसे नाम दिया गया तार सप्तक। क्या नाम दिया गया? तार सप्तक। तार सप्तक। और जो दूसरा सप्तक था वो है दूसरा सप्तक। ठीक है। उसके बाद में आता है तीसरा सप्तक। ये तीसरा सप्तक। उसके बाद में आता है चौथा सप्तक और इसके अलग अलग सन भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। और ये हो गई। उसके बाद में आप देखोगे कि अलग अलग समय में प्रकाशित होते हैं। ये होता है 1943 में, ये होता है 1951 में, और ये होता है 1959 में, और ये होता है 1979 में। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रयोगवाद को लेकर या प्रयोगवाद के सप्तकों को लेकर, या तो आपको सीधा पूछ दिया जाएगा कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष निम्न में से क्या है। तो आपको दूसरे सप्तक को बताना है 1951। ये हो गया। उसके बाद में ज्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि किसी भी कवि को देख लिया कि इसका संबंध कौन से सप्तक से है, या फिर ये दे दिया कि दूसरे सप्तक का निम्न में से कवि नहीं है, या दूसरे सप्तक का कौन सा कवि है। तो ये जो पूछे जाएंगे तो ये आपको कैसे याद करने हैं ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो मोटे मोटे तौर पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं तार सप्तक को। अगर आप तार सप्तक के कवियों को याद करना चाहते हैं तो आपको एक लाइन याद रखनी है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। अमुने गिरा प्रभा। क्या लिखा मैंने? अमुने गिरा प्रभा। अमुने गिरा प्रभा। ठीक है। अमुने गिरा प्रभा का अर्थ क्या हुआ? अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, ये रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो इस प्रकार से आपको क्या याद रखना है? अमुने गिरा प्रभा। अमुने गिरा प्रभा। अमुने गिरा प्रभा।
अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। ये आपको यहाँ पर ट्रिक याद रखनी है। अब उसके बाद में दूसरा सप्तक आता है जिसका प्रकाशन होता है 1951 में। 1951 में दूसरे सप्तक का प्रकाशन होता है और दूसरे सप्तक में जो आते हैं वो आपको याद रखने हैं सह, भर, शन, ध। ठीक है, शह, भर, सन, ध। क्या याद रखना आप लोग? सह, भर, सन, ध। ठीक है, सह, भर, सन, ध। और इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। शकुंतला माथुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। तो आपको क्या याद रखना है? शह, भर, शन, ध। शह, भर, शन, ध। उसके बाद में आप अगर दोबारा देखेंगे तो शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद में तीसरा सप्तक, उसके बाद में तीसरा सप्तक है जिसमें है कैकुकी, विप्र, सम। कैकुकी, विप्र, सम। ठीक है, कैकुकी, विप्र, सम का क्या मतलब हुआ? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन। तो आपको क्या याद रखना है? कैकुकी, विप्र, सम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका ये सूत्र है जिसे आप आसानी से याद रख सकोगे कि केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। इस प्रकार से आप तीसरे सप्तक को भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा सप्तक, चौथा सप्तक आता है 1979 में और इसका जो सूत्र है वो क्या है? श्री अरा सुरा स्वन। श्री अरा सुरा स्वन। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। क्या याद रखोगे आप? श्री अरा सुरा स्वन। तो इसके अंतर्गत आप क्या देखोगे? श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती और नंद किशोर आचार्य। तो इस प्रकार से आप प्रयोगवाद के 28 कवियों को मात्र 4 लाइनों में याद रख सकते हैं। और आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रयोगवाद से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इसलिए इन 28 कवियों को आप आज ही याद कर लीजिए। अगर आपने याद नहीं किया है तो इन ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्रयोगवाद की क्या है? तार सप्तक की अमूने, गिरा प्रभा। उसके बाद में दूसरा सप्तक शहभर सनद। उसके बाद में तीसरा सप्तक कैकुकी, विप्रशम। उसके बाद में चौथे सप्तक की है श्री अरा सुरा स्वन। इस प्रकार से आप सभी कवियों को एक साथ और एक ही स्थान पर आसानी से याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।